देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो नेपाल का आंतरिक मामला है। इसमें निर्दोष की जानें गई हैं, उस पर आंसू बहाने के बजाय या उस शांति के लिए कुछ करने के बजाय इस तरह का ऊल जलूल भाषण एक भाजपा का नेता ही दे सकता है। और अगर आप लाभुक हैं तो इसके होने में कहीं आपका हाथ हो कि न हो, ये तो एक जांच का विषय है। ऐसे भी इनका देखिए, मुरेठा भागने बाप कभी बना लगाएंगे, कभी मुरेठा खोलेंगे। इनकी जो इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो जा चुका है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नेपाल में, यानी कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां जो भी अराजकता फैली है, तो उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस अगर भारत में नेपाल को रखती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता, नेपाल का भी विकास हो जाता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे पास महागठबंधन के मजबूत घटक दल वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील, वो मौजूद हैं। क्या डिप्टी सीएम साहब, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है नेपाल में जो कुछ हो रहा है? देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो नेपाल का आंतरिक मामला है। नेपाल एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और उसमें जो हो रहा है, जिसने निर्दोष की जानें गई हैं, उस पर आंसू बहाने के बजाय या उस शांति के लिए कुछ करने के बजाय इस तरह का ऊल जलूल भाषण एक भाजपा का नेता ही दे सकता है। क्योंकि देखिए, हर चीज में, राजनीति में, आपदा में, सब में अवसर खोजना ये भाजपा की फितरत है। किसी व्यक्ति ने गाली दे दी जो सर्वथा गलत है, लेकिन उस गाली को मुद्दा बना के राजनीतिक रोटी सेकना उतना ही गलत है। वैसे ही देखिए, नेपाल में जो हो रहा है, भारत को अगर शांति के बहाली में कुछ करता तो एक बात होती। अब ये कहना, उसके लिए भी कांग्रेस को दोषी ठहराना और इसके लिए भी वोट की राजनीति करना, ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है। अरे, जनता ने तो वोटर अधिकार यात्रा में, राहुल गांधी के यात्रा में, महागठबंधन के यात्रा में जो अपार जन समर्थन दिया है, इससे भाजपा नेतृत्व पूरी तरह बौखला गया है। तो बौद्धिक स्तर पर उनकी क्षति हुई है। तो बौद्धिक शब्दों का प्रयोग को, वैचारिक शब्दों का प्रयोग करने के बजाय इस तरह का ऊल जलूल बयान देना कि नेपाल में जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस दोषी है और नेपाल का अधिग्रहण किया जाता। देखिए, हम अपनी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, ये सही है, मगर हम साम्राज्यवादी नहीं है। कोई एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है तो वो देश है, उसको क्यों मैं अपने मेजन की बातें करना साम्राज्यवादी के मिला लिए होते। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये सत्ता में मदांध है, सत्ता के लोलुपता से जदयू के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं दास मानसिकता के साथ। ऐसे में इनको इस तरह की ऊल जलूल बातें करने पर हमें लगता है कहीं ना कहीं ये इन पर कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और कानूनी अपराध, संज्ञेय अपराध बनता है इस पर, और उस पर इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए। एक स्वतंत्र समृद्धता वाले लोकतांत्रिक देश को अपने में मिलाने की बात करते हैं और ऐसे मामले जहां हिंसा फैल रहे हो, जिस हिंसा को शांति के आपको कुछ बोलना चाहिए, उस हिंसा में किसी पर आंसू बहाने के बजाय, शांति बहाल में बजाय करने के बजाय आप उसमें भी कांग्रेस को दोषी ठहरा करके आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, विपक्ष की तो पार्टी है ना, विपक्ष की पार्टी है वीआईपी, तो ऐसे में क्या वीआईपी एफआईआर करेगी सम्राट चौधरी? देखिए, एफआईआर, देखिए, अगर ऐसा आप बोलते हैं, इसका मतलब आपको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेपाल में जो हो रहा है उससे आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और अगर आप लाभुक हैं तो इसके होने में कहीं आपका हाथ हो कि न हो, ये तो एक जांच का विषय है। क्योंकि अगर कहीं किसी का घर जल रहा हो और कोई उसमें आग सेक रहा हो तो ये तो मायने लगाया कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। अगर कोई घर जल रहा हो सुमन जी, और कोई व्यक्ति आग सेक रहा हो, तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि वो व्यक्ति अपने आग सेकने के लिए तो कहीं घर नहीं जलाया हो, एक जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की बातें करना एक निहायत ही एक अच्छे एक राजनीतिक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ऐसे भी इनका देखिए, मुरेठा भागने बाप कभी बना लगाएंगे, कभी मुरेठा खोलेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। तो इस व्यक्ति की राजनीतिक महत्ता, राजनीतिक सोच दर्शाता है। अब महत्ता तो खत्म हो चुकी है, इनकी जो इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो जा चुका है। और अपनी भाजपा में अपने महत्व बनाने के लिए इस तरह के उलझुल बयान देते हैं।
भाजपा को भी कटघरे में करते हैं या भाजपा के भी इंटेंशन पे डाउट शुरू करवाते हैं। और ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है, इसको विषय को यही नहीं जानना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब मैं सीधा स्पष्ट पूछ रहा हूँ, वीआईपी पार्टी विपक्ष की पार्टी है ना, और कांग्रेस तो आपकी सहयोगी है महागठबंधन में। अभी तो चुनाव भी है, आप लोग मजबूती से लड़ रहे थे, साथ में घूम रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा में घूम रहे थे, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी जी नजर आ रहे थे। ये बताइए, तो क्या वीआईपी पार्टी एक्शन लेगी? वीआईपी पार्टी के एक्शन लेने का इसमें क्या है? ये तो वीआईपी पार्टी का एक्शन लेने का इसमें कुछ है ही नहीं। वीआईपी पार्टी ने अपना मत रख दिया है कि वोटर अधिकार यात्रा के अपार सफलता से भाजपा नेतृत्व बौखला गई है, भाजपा नेतृत्व की मानसिक संतुलन बढ़ गया है, संतुलन खो दी है। और ऐसे में वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक विषय लाने के लिए काठमांडू में जो हो रहे हैं, नेपाल में जो हो रहे हैं, जिसके लिए आपको मतलब खेद प्रकट करना चाहिए कि वहां इतने बच्चों की जाने गई, इतने लोगों की जाने जा रही हैं, उसमें आप राजनीतिक अवसर ढूंढते हुए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं, तो हमें लगता है कि ये कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं डॉक्टर सुनील, जो कि आपको बता दें वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उल-जुलूल बयान जो है वह दे रहे हैं और सीधे तौर पर वो राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से भी हताश हो चुके हैं, क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन की जो सफलता हुई, इसके बाद जो बीजेपी का नेतृत्व है यानी कि सम्राट चौधरी बौखलाए हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं, इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं ताकि वो अपना राजनीतिक जो समीकरण है उसे बचा सके और अपना क्रेडिबिलिटी वो पहले भी खो चुके हैं। एक बार आप टाइप सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।